दोस्तों मेरे चैनल में स्वागत है। आज हमारे चैनल में करण जी हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। ये बैंक के सीनियर एसआरएम हैं और इनसे हम जानेंगे कि अगर कोई भी होम लोन ले लेता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी क्लास का लोग हो, हर कोई यहाँ पर होम लोन लेता है, लेकिन कई बार होता है कि आप होम लोन बहुत ज़्यादा अमाउंट का ले लेते हैं लेकिन आप उसे पे नहीं कर पाते हैं। तो इस सूरत में पहले बैंक आपको नोटिस भेजती है, आपको वार्न करती है और फिर बाद में रिकवरी का प्रोसेस यहाँ पर अपनाती है। तो इनसे हम जानेंगे कि आखिर इसका क्या प्रोसेस है, बैंक आपको कितना बार मौका देता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करिए। नमस्कार सर, मैं आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने बैंक से होम लोन लिया, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया या फिर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया या फिर आपने मॉर्गेज लोन लिया, अपना प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन लिया और वो आप बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे हैं, हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इशू आ गया हो या फिर कुछ भी, तो इस सूरत में बैंक आपको 6 महीने तक, वो तो 3 महीने बाद ही आपको नोटिस भेजना स्टार्ट कर देगा। कि जैसे 3 EMI आपका बाउंस होगा तो वो आपको नोटिस भेजेगा कि सर आपका बाउंस हो गया है। ये 3 महीने तो नोटिस से घर पे आता है कि हाँ सर, वो आपके नोट पहले तो 3 महीने में वो आपको मेल पे फ़ोन पे बताएंगे। जैसे ही आपका 6 मंथ कंप्लीट होगा वो नोटिस आपके घर पे भेजेंगे। नोटिस के ब्रांच से आता है या कहीं और से? नहीं, वो सेंट्रल टीम से आती है सर। जो हेड ऑफिस होती है, जो होता है, हाँ हेड ऑफिस से आती है उसका। तो वो 6 मंथ आपको टाइम देगी कि हाँ आप कहीं से ये कर लो और हमारा जो लोन है वो आप चुकता कर दो। बट अगर 6 मंथ के बाद भी आप नहीं दे पा रहे हो तो 7 मंथ और 8 मंथ जाते ही वो आपको प्रॉपर पुलिस वगैरह सब आके आपका नोटिस चिपका देगा उस प्रॉपर्टी पे। और वो प्रॉपर्टी आपका नीलाम कर दिया ऑक्शन उसका किया जाएगा उसका। हाँ, तो सिविल स्कोर कब खराब होना शुरू हो जाता है इस केस में? सिविल स्कोर आपका ख़राब होगा कि जैसे ही आपने बैंक से कोई लोन लिया, आप उसको टाइम टू टाइम पेड नहीं कर पा रहे हो तो उसमें भी आपका सिविल स्कोर डाउन करेगा। हो सकता है आप किसी बैंक में आपका अकाउंट है, उसका जो मिनिमम बैलेंस है, हर एक बैंक में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस रहता है। अगर आप वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो और वो अकाउंट आपका अगर NPA जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है, वो माइनस में जा रहा है, तो उस हाल में भी आपका सिविल डाउन होगा। अच्छा, ऐसा एक चीज़ और है, कल ही मेरे क्लाइंट आए थे, उनके साथ यहाँ इशू था। अगर मान लेते हैं कोई कंपनी किसी का बना हुआ है, आपके रिलेटिव का उस ब्रांच में अकाउंट है और मेरा भी है, अगर मेरा रिलेटिव का इसमें कोई रोल उस लोन में नहीं है, लेकिन अगर हम लोन लिए हुए हैं, हम पे नहीं कर पाते हैं, तो क्या वहाँ से रिकवरी कर सकती है क्या बैंक? आपका रिलेटिव अगर आपके लोन में गारंटर है या को एप्लीकेंट गारंटर कुछ भी है, तो वो आपके रिलेटिव को भी पहले बात होगा कि आप गारंटर है, इनका पेड करवाइए। अगर वो नहीं है आपके लोन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके रिलेटिव का उसमें अकाउंट है या घर वाले का है, उससे कोई मतलब नहीं। कोई एप्लीकेंट या गारंटर होना चाहिए क्या? अच्छा, एक चीज़ और, क्या गारंटर का भी सिविल बैंक खराब करती है इस केस में? अगर आप EMI नहीं दे रहे हो, किन्हीं को आपने को एप्लीकेंट गारंटर बना रखा है, तो आपके साथ साथ उनका भी सिविल स्कोर डाउन होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई नहीं पे कर पाता है तो ऑक्शन उनके घर का करा दिया जाता है। उसके बाद क्या, मान लेते हैं किसी का 30 लाख रुपया लोन था, वो 10 लाख पे कर चुका है और घर जो ऑक्शन होता है वो 40 लाख में होता है, सपोज एक एग्जांपल, तो क्या फिर उनका तो यहाँ बैंक जो अब उसका अमाउंट है, जो उसका खर्च हुआ, वो अमाउंट अपना डिडक्ट करके उसके ऊपर जो आपका बन रहा है वो आपको और लौटा देगी। और क्या फिर सिविल ठीक कर देगी क्या? नहीं, वो तो आपका सेटलमेंट में NPA में दिखेगा वो। अच्छा, तो फिर ऐसे लोगों का तो भविष्य में कभी फिर लोन नहीं हो पाएगा। वो बैंक के साथ आपका रिलेशन खराब है तो ये पॉसिबल नहीं है सर। कई बार होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होता, हेल्थ का इशू होता है या फिर कोई पर्सनल इशू होता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा सिविल खराब हो, मेरा घर का ऑक्शन हो, लेकिन बाद में उन्हें समझ आता है या पैसा आता है, तो क्या फिर बाद में सिविल को ठीक कर सकते हैं? सिविल ठीक होता है। फिर मान लो कि आपने पिछला जो आपका NPA हुआ वो 30 लाख पे हुआ, वो प्रॉपर्टी लोन था, जो भी था 30 लाख का था, आप अपना सिविल ठीक करना है तो आप बैंक के साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाइए, फिर आप छोटा लोन लीजिए। अभी आप 2 लाख का लोन ले लिए, जैसे कि देखिए मैंने आपको ये भी बताया होगा पिछले वीडियो में कि एक प्री अप्रूव लोन होता है। तो वो प्री अप्रूव लोन ना सर आपका ट्रांजेक्शन बेसिस पे देता है, सिविल पे नहीं। वो सिविल भी देखता है, लेकिन अगर आपका ट्रांजेक्शन सही है और पीछे आपका सिविल डाउन था तो वो भी आपको प्री अप्रूव, चलिए वो आपको 10 लाख ना दे के 2 लाख ही देगा। तो उस 2 लाख को लेके आप टाइमली पेमेंट करो
आपको करना क्या है कि आपको बैंक के साथ अपना रिश्ता अच्छा दिखाना है। एक बार तो आपने रिश्ता अपना खराब कर रखा है। हाँ। अभी अगर फ्यूचर में आपको बैंक के साथ अपना रिश्ता अच्छा दिखाना है तो आपको उसका टाइमली पेमेंट करना होगा और उस बिना पे आपका फिर सिविल स्कोर आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर ऑक्शन का डेट पुलिस या बैंक का कोई भी स्टाफ आकर चिपका कर चला जाता है और अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा क्या टाइम और बैंक देता है? हाँ, वो टाइम देता है, बट वो ज़्यादा दिन का टाइम नहीं देगा आपको। अच्छा, ज़्यादा दिन वो एक सर्टेन टाइम देगा कि हाँ इतना दिन में अगर आप पॉसिबल हो तो आप पेड करो। अच्छा, इंटरेस्ट अगर इस केस में अगर कोई फाइनेंशियल किसी का सही नहीं है तो क्या इंटरेस्ट माफ़ कर सकता है इस केस में? मैं प्रिंसिपल दे देता हूँ, आप इंटरेस्ट छोड़ दीजिए और ऑक्शन नहीं करिए। मे बी ये पॉसिबल है अगर रिक्वेस्ट किया जाए। हाँ, देखिए आपने 20 साल के लिए लोन लिया, 10 साल आपने चलाया उसको, 10 साल के बाद अगर आपका ये एनपीए हुआ तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका इंटरेस्ट अगर माफ़ करे, या हो सकता है कि आपका 5 लाख इंटरेस्ट बन रहा है तो वो बोले कि 2 लाख इंटरेस्ट दो और वो बाकी का आपको सेटल कर। अच्छा, यहाँ डिसाइड कौन करता है? क्या ब्रांच के एंड से होता है या फिर एचओ के एंड से? नहीं सर, एचओ के एंड से वो होगा। ब्रांच मैनेजर का इसमें कोई रोल नहीं सर, ब्रांच मैनेजर वो अपना आगे मतलब वो हाँ फॉरवर्ड कर सकते हैं कि हाँ ये ठीक है, इनका कुछ फाइनेंशियल इशू था। आप भी कुछ लगा सकते हैं कि मेरा फैमिली में इशू था या फिर फाइनेंशियल मेरा कंपनी ये हो गया, तो वो कुछ उस पर डिपेंड करता है बैंक पे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अहम चीज़ आज बताया। शुक्रिया सर जी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप बैंकिंग से संबंधित और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हम ज़रूर ही कवर करेंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही जर्नल है Pritesh1584। आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।